माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा अपनी बात रखना चाह रही है। कुशवाहा महासभा झारखंड में 1911-12 से रजिस्टर्ड संस्थान है और काफ़ी अपने समाज के बीच में प्रत्येक घर तक पहुंची हुई संस्थान है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुशवाहा महासभा विगत परंपरागत दृष्टिकोण से भाजपा के साथ होते आई है। आज 11 सीट की घोषणा करने के बाद भी कुशवाहों की बड़ी आबादी को राजनीतिक दल इग्नोर कर रही है, जबकि जब भाजपा का शुरुआत हुआ उस समय भी कुशवाहा समाज ने कोडरमा सीट से जब 2 सांसद हुए, उसमें रितलाल वर्मा जी हुआ करते थे जब वाजपेयी जी पहले बार सांसद बने। आज 5 संसदीय एक ऐसा स्थिति में है जहां हम लोग बड़ी आबादी है, जिसमें एक आरक्षित है पलामू, हजारीबाग बहुत बड़ी आबादी है, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा। ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में सांसद के रूप में समाज का सेवा देने का काम भी किया है। विगत दिनों राष्ट्रीय अधिवेशन झारखंड में हजारीबाग की धरती पर भी हुआ। समाज एकजुट है और राजनीतिक चेतना जो हमारे समाज की विरासत है, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और आज के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी इन्हें इग्नोर करने का जो काम कर रही है। अभी बचा हुआ 3 सीट धनबाद, गिरिडीह और चतरा, जिसमें 2 हमारे समाज की बड़ी आबादी वाले क्षेत्र हैं, चतरा और गिरिडीह। अगर भाजपा द्वारा इस दोनों सीटों पर प्रतिनिधि देने का काम नहीं करती है तो समाज एकजुट होकर कहीं न कहीं कड़ा डिसीजन लेकर भाजपा का विरोध करने से भी पीछे नहीं आएगी। क्योंकि हमारा समाज के लोग एकदम सीधे साधे लोग हैं और जो डिसीजन लेते हैं उसको पूरा करते हैं, यह इतिहास गवाह है। आप लोग के माध्यम से इस पॉलिटिकल पर्व में, राजनीतिक पर्व जो होने जा रही है, संसदीय पर्व, इसमें जो इग्नोर करने का काम कर रहा है, लगता है भाजपा को कि भाई ये परंपरागत वोट है, ये बंधुआ मजदूर है। तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं, ये सोचना भूल भुलैया में ना रहें। ऐसा ना हो कि 14 सीट में इनको बड़ी हानि का सामना करने पड़ सके। समाज इसके लिए बड़े निर्णय के लिए तैयार है। कौन सा 2 सीटों पर है? चतरा बड़ी आबादी है और गिरिडीह बड़ी आबादी है, क्योंकि 2 में तो आप घोषणा कर चुके हैं। वो तो डिसीजन भाजपा को लेनी है ना, आप तो इग्नोर कर रहे हैं। चतरा तो दे दिए, हजारीबाग तो दे दिए, जो बिहार झारखंड में सबसे बड़ी कुशवाहों की आबादी वाली सीट है। तो आप लोगों ने ये आवेदन दिया है, मिला है, मतलब प्रशस्ति पत्र सौंपा है। मैं बीजेपी की बात करूंगा, चाहे इंडिया गठबंधन के लोगों को हमारे समाज के प्रतिनिधित्व का पुकारा है, लोकसभा में मिलने का काम क्या है? मिले थे श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने का काम भी किया था और मैं आग्रह भी किया था कि समाज की बड़ी आबादी होने के बाद, चूंकि 14 सीट में हमारी आबादी है, कम से कम जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, लोहरदगा इस अच्छी सीट में भी 70,000 की आबादी है, जहाँ से जीतते हैं आप 10,000 से। फुट्टी में भी अच्छी आबादी है, जहाँ जीतते हैं 1,500 से। आप मेरे से पंगा लेने का काम कर रहे हैं तो याद रखिए 50% नीचे आ जाइएगा। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज चाहते हैं तो आप इतिहास उलट के देख लीजिएगा कि कौन सीट जीतते हैं, कौन सीट हारते हैं। कांग्रेस लोगों से मिला है अपने? मैं कांग्रेस से भी आग्रह किया हूँ महागठबंधन के माध्यम से कि समाज को अगर टिकट देती है तो स्वागत है,
समाज उसके साथ जाने के लिए भी निर्णय लेने के लिए तत्पर रहेगी। अगर नहीं जीतती तो चुनाव बहिष्कार करेंगे आप लोग? नहीं, चुनाव लड़ाएंगे, लड़ाइए। चुनाव लड़ाएंगे 14 के 14 14 के 14 में नहीं, जो आरक्षित जगह है उसमें तो नहीं लड़ाएंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन जनरल सीटों पर लड़ाएंगे, ये फाइनल है। भुवनेश्वर मेहता आप ही लोग थे? जी हाँ। तो वो तो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप उनकी तरफ जाइएगा? अगर समाज भुवनेश्वर मेहता को अगर टिकट मिलती है तो स्वागत है। इसका इतिहास भी है, सीपीआई से लड़े थे और समाज ने उनको समर्थन किया था। हजारीबाग सीट उन्होंने वित्त मंत्री रहने के बाद भी इनको हराने का काम किया था और समाज की एकजुटता का परिचय हजारीबाग दे चुकी है और दोबारा देने का भी परिचय देगी और सीटों पर भी। रीतलाल वर्मा के पुत्र का नाम आप लोग बार-बार ले रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष सहानुभूति? देखिए, हम लोग बार बार इस बात को ही बोल रहे हैं, सहानुभूति तो स्वतः रहेगी ही रहेगी। रीतलाल जी के बेटे हों या उनके भतीजे हों, और पार्टी ने इग्नोर करने का पद्धति उस समय से चालू कर दिया जब भाजपा ने अपने संगठनात्मक पदाधिकारियों की घोषणा में वो डायरेक्ट कुशवाहा समाज को इग्नोर करने का काम किया है। ऐसे अभी हमको लगता है कि भाजपा को लग रही है कि ये तो जो हमारे बंधुआ मजदूर है फाइनली वो हम ही को वोट करेंगे, वो इस चुनाव में गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो बात आप कह रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो भाजपा के लिए समर्पित एक समाज है, यह अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो सीधे तौर पर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बगावत करेंगे। 100% बगावत करेंगे। 100%। मेरा एक सवाल आपसे होगा कि चूंकि आप कुशवाहा समाज में भी कई घड़े बटे हुए हैं, जब आप लोग इतना विरोध कर ही रहे हैं तो आप एक बैनर के अंडर में आके क्यों नहीं लड़ते? वो तो चुनाव के रिजल्ट ही बतलाएगी ना कि हम घड़े में बटे हैं कि ये कुशवाहा समाज और एक की बात कर रहा हूँ। अलग अलग आप लोग हर एक एंगल से आप लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप एक बैनर के अंदर में आके करेंगे तो मजबूती से एक आएगी साथ ना। रहते तो ऐसा है कि ये घोषणा सभी पॉलिटिकल जो हम लोग बोले कि कांग्रेस से भी आप लोग मांगे हैं क्या, जो आप बोल रहे हैं? नहीं, जो है समाज की बात समाज ने आग्रह किया है। अगर महागठबंधन भी नहीं देती है तो एकजुट होकर, जब हम बोल रहे गोलबंद होकर मतदान करेंगे तो वो भी होगी। जो अलग अलग दिख रहे हैं वो सब एक मंच पे दिखेंगे। आप लोग अपना तरफ से भी किसी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं या खुद किसी कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, जब तक टिकट की पूर्णतः घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भी बोलना अच्छा नहीं। विचार करके रखे होंगे ना। हाँ, एकदम